हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोमेट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिटल फोसा के बारे में। तो क्यूबिटल फोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, और ये शॉर्ट नोट के अंदर काफ़ी बार देखा जाता है ना। तो हम पहले बात करेंगे क्यूबिटल फोसा के फीचर के बारे में। ओके, तो क्यूबिटल फोसा कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है और हॉलो होता है, ठीक है। और ये सिचुएटेड कहाँ होता है? एंटीरियर साइड ऑफ एल्बो में। हम बात करेंगे इसकी अब बाउंड्रीज़ की, ठीक है। तो बाउंड्रीज़ के लिए हम पहले जाएंगे डायग्राम पे, ठीक है। तो जस्ट लेटरल साइड ये है एंड ये मिडिल साइड है, देख सकते हैं जैसे कि ये मैं मार्क कर रहा हूँ ब्रेकियोरेडियलिस मसल को। इसको ट्रेस करिए, देखिए ये है ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। एंड ये मिडिल साइड पे क्या है? अपना प्रोनेटर टेरिस। इसको देखिए, ये है अपना प्रोनेटर टेरिस। एंड ये बीच में जो जगह है यही है अपने क्यूबिटल फोसा, ठीक है। ट्रायंगुलर दिख रहा है ये, यही अपना क्यूबिटल फोसा। तो अगर बाउंड्री की अपन बात करें, इसमें दिख रहा है कि लेटरल साइड है अपना क्यूबिटल फोसा का, ये कौन बना रहा है? ब्रेकियोरेडियलिस का मिडिल बॉर्डर, ठीक है। ये मिडिल बॉर्डर है ये वाला ब्रेकियोरेडियलिस का, और ये बना रहा है क्या? क्यूबिटल फोसा का लेटरल बॉर्डर, ठीक है। एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस, ये लेटरल बॉर्डर है किसका? प्रोनेटर टेरिस का। ये बना रहा है मिडिल बॉर्डर ऑफ क्यूबिटल फोसा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप याद रखो कि लेटरल बॉर्डर ऑफ दिस इज़ फॉर्मिंग दिस। जैसे इसका डायग्राम याद रखो, बहुत बेनिफिशियल रहता है ना। एंड कोशिश करना कि पहले डायग्राम बना लो फिर थ्योरी लिखो, ताकि मतलब तुम्हें भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसे कि मतलब याद कर कर लिख रहे हो, अपना डायग्राम बना लो, फिर तुमको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे लिखना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बाउंड्रीज यहाँ पे ऐसा कुछ थ्योरी में बचा है नहीं अपने पास। बस यहाँ पे दिख रहा है कि जो बेस है, ये बेस कैसे बनता है? टू एपिकॉन्डाइल को अगर अपन जोड़ देंगे, ह्यूमरस में होते हैं ना टू एपिकॉन्डाइल, ये मिडिल अपना एपिकॉन्डाइल हो गया, सॉरी ये अपना मिडिल एपिकॉन्डाइल हो गया, एंड ये अपना लेटरल एपिकॉन्डाइल हो गया, है ना। तो इन दोनों को अगर अपन जोड़ देंगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन पास करती है बेसिकली, तो ये अपना फॉर्म करता है बेस। एंड एपेक्स कैसे फॉर्म होता है? ये अपना है एपेक्स, रुकिए इसको अलग रंग से मार्क करता हूँ मैं। ये है अपना एपेक्स, ठीक है। एपेक्स कैसे फॉर्म कर रहा है? ये ब्रेकियोरेडियलिस जा रही है, ये है ना, एंड ये अपनी जा रही है प्रोनेटर टेरिस। तो ये जब क्रॉस करती हैं, तो क्रॉस करने पे यहाँ पे फिर एक ऐसा वी शेप का बन जा रहा है ना यहाँ पे, तो ये एपेक्स बना दे रहा है इसका। तो बस इसमें ये है, ये थ्योरी में ये चीज़ लिखी है। थ्योरी मतलब अगर ज़रूरत है तो पढ़ सकते हो, वरना तो डायग्राम से याद होना चाहिए, सबसे बेस्ट वही रहेगा, है ना। अपन बात करेंगे अब रूफ़ की। तो रूफ़ कैसे फॉर्म होता है? रूफ़ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और बाइसिपिटल एपोनेरोसिस। तो मतलब इस तरीके से ये प्रेजेंट रहते हैं। ध्यान रखना कि जो बाइसिपिटल एपोनेरोसिस है वो डीपली प्रेजेंट होगा एज़ कम्पेयर टू डीप फेशिया। और ऑब्वियसली बात है ये, मतलब कोई ऑब्वियस सी बात है, ये कोई साइंस वो नहीं है, क्या नाम है, रॉकेट साइंस कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो सुपरफिशियल फेशिया है वो क्या करता है? कंटेन। तो डायग्राम से देखते हैं अपन पहले सीधे इसको, है ना। ये अपना लिटरल साइड हो गया, ये अपना मिडिल साइड हो गया। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लेटरल साइड में अपन बात करते हैं पहले सिफेलिक वेन की, ठीक है। और सिफेलिक वेन देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे जा रही नीचे नीचे, ये सिफेलिक वेन हो गई। अब यहाँ दिख रही है बेसिलिक वेन, ये मिडिल साइड में अपनी है, और ये दोनों जुड़ जाती हैं यहाँ पे। ये क्या है? मिडिल क्यूबिटल वेन, ठीक है। तो मिडिल क्यूबिटल वेन अप्रॉक्सीमेटली जो बेस रहता है ना, बेस के थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट रहता है, या बोल सकते हैं कि बेस से प्रेजेंट रहता है जो मिडिल क्यूबिटल वेन है। और यहीं पे अपन लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं। और यहाँ पे क्या है? अपना बाइसेपिटल एपोनेरोसिस, ये जो दिख रहा है ये हरा हरा सा यहाँ पे। एपोनेरोसिस क्या है? फ्लैट एंड टेंडन होता है। जो बाइसेप टेंडन आएगा यहाँ से अंदर से रहेगा, ठीक है, वो फैल के यहाँ पे क्या बनेगा? एपोनेरोसिस बना रहेगा, है ना, और कुछ नहीं इसमें ऐसा। ये अपना हो गया रूफ ऑफ राइट क्यूबिटल फोसा। ये राइट की बात हो रही है ना, ऐसा नहीं कि लेफ्ट है, ये राइट मतलब राइट आर्म का है। तो यहाँ पे रूफ हो गया अपना, ठीक है। वो जो बेसिकली लिखा है ये सेम चीज़ है, कोई ऐसा उसमें है नहीं। मीडियन क्यूबिटल वेन ज्वाइनिंग सिफेलिक एंड बेसिलिक वेन, LCNF और MCNF। तो नर्व की बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे ये जो लेटरल साइड में दिख रहा है ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है। अब यहाँ पे अगर आपको याद करना है कि क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म ऐसे याद करना है, तो बेसिकली समझ लो रूफ में है, अगर सुपरफिशियल रिलेशंस है तो क्यूटेनियस ही होगा, है ना। तो लेटरल साइड में लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म हो गया, और मिडिल साइड में MCNF हो गया, ठीक है, बात खत्म। लेते हैं अब इसकी किसकी? फ्लोर की, ठीक है। तो फ्लोर अपना ब्रेकियालिस और सुपिनेटर मसल करता है ना। इसको हम देखते हैं डायग्राम के अंदर, और कंटेंट्स के बारे में डायग्राम में देख लेंगे, ठीक है। तो ये अपना आ गया है क्रॉस सेक्शन है किसका? क्यूबिटल फोसा का, है ना। ये आर्म लिया अपन ने, ठीक है, आर्म को यहाँ से कट किया अपन ने,
ये ट्रांसवर्स प्लेन है और फिर आर्म को ऐसे दिखा दिया है ना। तो यहाँ पे रेडियस हो गया अपना और ये हो गया अल्ना, है ना। कलर चेंज करूँ उनको। तो ये अपनी कौन सी मसल है, सुपिनेटर, जो दिख रही है रेडियस के ऊपर से जा रही है, ये ट्रेस देखो ऐसे जा रही है और फिर लेटरल साइड ऑफ अल्ना पे अटैच हो जा रही है ना। और जो ये मसल है अल्ना के ऊपर जो दिख रही है, ये है अपनी ब्रेकियालिस मसल, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं जो कंटेंट है, कंटेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो अपना फ्लोर करता है ना, जो सुपिनेटर हो गया और अपना ब्रेकियालिस हो गया, ये तो फ्लोर बना लिया है ना। अब बात करेंगे अपन लोग किसी कंटेंट की। तो कंटेंट में आएगा अपना रेडियल नर्व आएगा, है ना, रेडियल आर्टरी आएगा ये जो है, और अल्नर आर्टरी, और यहाँ पे आएगा अपना मीडियन नर्व। यहाँ पे ध्यान रखना मीडियन नर्व जो है वो प्रोनेटर टेरेस जो रहती है ना, ये प्रोनेटर टेरेस, इसके दोनों हेड के बीच से निकलता है। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो आपको तब पता चलेगा जब मीडियन नर्व पढ़ाया जाएगा, है ना। ये अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो पता होगा कि मीडियन नर्व के बीच, मीडियन नर्व जो है उसमें इंजरी हो जाती है, कैसे होती है, सब आगे अपन पढ़ेंगे ना। तो ये हो गया इसका कंटेंट और फ्लोर, ठीक है। थ्योरी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा रखा है अपना कंटेंट्स में मीडियन नर्व के बारे में लिखना है आपको, है ना। तो मीडियन नर्व में क्या क्या लिख सकते हो, देखो मीडियन नर्व में अगर तुमको थ्योरी पता है ना, तो मतलब ये सब लिख सकते हैं अपन लोग। मीडियन नर्व पढ़ के गए हो, रेडियल नर्व पढ़ के गए हो, अल्नर नर्व पढ़ के गए हो, तो थ्योरी को तुम बढ़ा सकते हो। बढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा तो फिर नहीं बढ़ा सकते हो उसको, इसी पता होनी चाहिए, है ना। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को करती है, एफडीएस को करती है, और पार्मेस लॉन्गस को। अगर मीडियन नर्व कभी नहीं पढ़ा है तो इसको अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस कंटेंट याद रख लो। मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्ट, सॉरी रेडियल वो क्या नाम है, रेडियल और अल्नर आर्टरी करती है, ठीक है। करती नहीं मतलब कंटेंट है बेसिकली, है ना। और बाइसेप्स ब्रेकाई और बाइसेपिटल एपिनेरोसिस कंटेंट हो गया इसका, और रेडियल नर्व, है ना। जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो जो रहती है ना, जैसे ब्रेकियल आर्टरी है अपनी, तो ये टर्मिनेट कर जाती है किसके अंदर, रेडियल में और अल्नर में आर्टरीज में, है ना। तो यहाँ पे लिखा है रेडियल आर्टरी जो होती है वो स्मॉलर रहती है और क्या सुपरफिशियल होती है ना। और यहाँ पे रेडियल नर्व के बारे में दे रखा है, पढ़ सकते हो उसके बारे में ना। ट्रिक की बात कर लेते हैं, ट्रिक कब आ रहा है, यहाँ पे है MBBR। एम से क्या, मीडियन नर्व, बी से ब्रेकियल आर्टरी और बी से बाइसेप्स ब्रेकाई, इसका टेंडन होता है ना, और आर से रेडियल नर्व। अगर स्पेसिफिकली जाना है तो रेडियल नर्व का सुपरफिशियल ब्रांच होता है। तो अगर तुम इसको MBBS याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ऐसे जाएगा तुम्हारा, जैसे यहाँ पे लिख दूँगा, ऐसे जाएगा सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, है ना। यहाँ पे ये सब बात हो गई, तो अपना कंटेंट ख़त्म हो गया, रूफ ख़त्म हो गया, है ना। अब बस लास्ट टॉपिक बचा है, क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है, क्यूबिटल फोसा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है ये चीज़, है ना। जो मिडिल क्यूबिटल वेन होती है वो किसके लिए, इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए चॉइस होती है, वेन ऑफ चॉइस होती है। और जब बीपी मेज़र करते हैं अपन लोग, वो कैसे करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं ब्रेकियल आर्टरी को, जो कि एल्बो के फ्रंट में प्रेजेंट होता है ना। तो बस इतना है क्यूबिटल फोसा के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना दोस्तों में अपने, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।